नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान एक्सप्रेस बिहार। आज हमारे साथ हैं बेगूसराय के जाने माने शख्सियत केडीएम पैलेस। ये बेगूसराय का सबसे प्रसिद्ध होटल में से एक है। तो आज हम इनके जो ओनर हैं, जो इनके मालिक हैं, वो अपना किस्मत मटिहानी विधानसभा से आजमाना चाह रहे हैं। तो इनकी दावेदारी पे विशेष बात करने के लिए आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम हम इनके निजी ज़िंदगी पे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुरुआती दौर कहाँ से, आपका शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग से शुरू हुई, सेंट पॉल्स से। वहाँ मैं कुछ दिनों शिक्षा लेने के बाद मैं सेंट माइकल्स पटना आ गया और उसके बाद पाटलिपुत्र हाई स्कूल से मैंने अपना ग्रेजुएशन मैट्रिक किया, जिसमें मैं बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में मेरा रैंक था 7 ऑल बिहार में। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज से आईएससी किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए। वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में रामजस कॉलेज से मैंने इतिहास में सम्मान प्राप्त किया। जैसा कि ये अपने निजी ज़िंदगी के बारे में बताए, शिक्षा के बारे में बताएं, तो ये तो साफ है शुरू से ही इनका रैंकिंग अध्ययनरत, जब से ये अध्ययन कर रहे हैं अभी तक में हमेशा अव्वल रहे हैं। चाहे ये अभी बिजनेस के लाइन में आए, फिर भी बेगूसराय के अव्वल व्यक्तियों में बिजनेस में भी इनको गिना जाता है। तो अभी तक के ज़िंदगी में ये हमेशा अव्वल आए हैं। अब अपना ये एक लाइन बदलना चाह रहे हैं, राजनीति में आना चाह रहे हैं। तो राजनीति में आपको ऐसा क्या लगा, क्यों राजनीति में आने का क्या वजह है? देखिए, मैं लाइन बदल नहीं रहा हूँ। मैं अपने लाइन को ही और शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। चाहे कोई भी नागरिक जिस किसी लाइन में हो, वो व्यवसाय की लाइन में हो, वो रोजगार की लाइन में हो, वो अपने आप को राजनीति से अलग नहीं रख सकता। आज जो देश की स्थिति हो गई है, युवाओं की, कारोबारियों की, तो राजनीति में एक प्रखर भूमिका निभाने की, जिम्मेदार भूमिका निभाने की ज़रूरत हर एक को है। तभी ये राजनीति की दशा चेंज होगी और हम लोगों की, सभी लोगों की दशा में सुधार भी आएगा। राजनीति कोई अलग लाइन नहीं है मेरी समझ से। राजनीति तो समाज सेवा है और आप अपना कार्य करते हुए भी समाज सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, कार्य करते हुए समाज सेवा कर सकते हैं, ये शब्द काफ़ी अच्छा लगा। सेवा परमो धर्म, इस चीज़ के साथ जैसे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे एक प्रश्न आता है। ये शिक्षित है, सामने वाले जो अभी मौजूदा विधायक हैं वहाँ के, वो बाहुबल, उनका कहीं ना कहीं बाहुबल और पूंजी है। इनके पास पूंजी है लेकिन दूसरा शिक्षा है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वही कैंडिडेट थे, तो वहाँ पे चुनाव की रणनीति थी, एक आईपीएस, दूसरा बाहुबल। जनता ने वहाँ बाहुबल को चुनना पसंद किया। तो इसमें आपको कहाँ तक लग रहा है, जनता की सोच को देखते हुए कहाँ तक क्या असर आएगा? देखिए, मेरी सबसे बड़ी पूंजी जो है वो जनता का आशीर्वाद है और मेरा सबसे बड़ा बल जो है वो भी जनबल है। वहाँ कोई भी बाहुबल काम नहीं करता। पूर्व में जो प्रत्याशी हुए काफ़ी शिक्षित थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता ने उनको वो आशीर्वाद नहीं दिया। मुझे लगता है शायद चूँकि वो शिक्षित हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, वो एक पॉलिटिकल टेम्परामेंट की वजह से जनता से वो कनेक्शन नहीं स्थापित कर पाए जो कि करना चाहिए था, अन्यथा ये स्थिति नहीं होती। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी बात कर रहा हूँ। वो किसी पार्टी से खड़े हुए हैं, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा।
चलिए, अब इसके बाद आती है अगला प्रश्न मेरा है, आप मटिहानी विधानसभा को चुने अपना किस्मत आजमाने के लिए, तो मटिहानी विधानसभा में आप कुछ मुद्दा को लेके सामने आए होंगे, जो आपका मकसद होगा, जिस मुद्दा पे आप जनता से मिलेंगे, जो हम आएंगे तो जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी आता है तो एक वादा एक ये के साथ आता है, उसमें आपका क्या है? मैं वादे लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं एक विकास का संकल्प लेके लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मटिहानी में कोई विकास नहीं हुआ, ये देखने की चीज़ है। किसी भी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी क्षेत्र में विकास का वहाँ कोई नामो निशान नहीं। चुनावी जब दौर आता है तो लोग विकास की बात करने लगते हैं। कभी कोई सामो से मुख्यालय को जोड़ने वाला पुल बनाने लगता है। पिछले मुझे लगता है 30 वर्षों से तो मैं ये देखते आ रहा हूँ, वो पुल हर चुनाव के वक्त में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका निर्माण कर देती है, कोई शिलान्यास कर देता है, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं यहाँ पे सिर्फ ठगने की राजनीति आज तक हुई है। विकास कभी यहाँ मुद्दा रहा भी नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इन्होंने भी, जो वर्तमान विधायक भी हैं, उन्होंने भी कोई विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीता था, क्योंकि एजेंडा ही नहीं था। चाहे इनके पहले के विधायक हों, उनका भी एजेंडा नहीं था विकास का। तो मैं तो विकास का संकल्प लेके जाऊंगा अपने लोगों के बीच में। मटिहानी का मैं हूँ, वहाँ ही मैं पैदा हुआ हूँ, वो मेरा क्षेत्र है, और इसके अतिरिक्त मैं क्या बताऊँ आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप अपना ये किस पार्टी से आप उम्मीदवार हो रहे हैं और आपका नाम क्या है, ये सामने एक बार? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। शुरू से कांग्रेस से संबंध रहा है मेरा। मेरे परिवार का ही शुरू से कांग्रेस से संबंध रहा है और मेरी मानसिकता भी कांग्रेसी है। तो मैं कांग्रेस से ही अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी डाल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है मटिहानी के जनता पे है, जहाँ एक तरफ अब शिक्षा है, विकास की बात हो रही है, विकास के एजेंडा के साथ हैं, जो कहीं ना कहीं मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनके साथ ये सामने संघर्ष के लिए आ रहे हैं। दूसरे तरफ बाहुबल है, या फिर कह लें वो बस आज तक सिटिंग विधायक हैं, इस चीज़ का उनको एक अपना अभिमान है। अब देखते हैं जनता किसे चुनती है। धन्यवाद।